हेलो दोस्तों। दोस्तों, हमने बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जो कि साइंस के सेट को स्टार्ट मैंने कर दिया है। साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को मैं बताना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने सेट 1 करवा दिया है। हर सेट में 20 प्रश्नों को मैंने रखा है, जो कि हमने वैसे प्रश्नों को सेट यहाँ पे किया है जो कि बार-बार रिपीटेड है। ठीक है? जो बार-बार रिपीटेड है यानी बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप आगामी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले आप रिवीजन के तौर पे इन सब चीज़ों को देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न वहाँ पे फँस जाए। ठीक है दोस्तों? तो ये जो चैनल है आपकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। ठीक है दोस्तों? आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे-कैसे प्रश्नों को यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके पहले प्रश्न की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों? पहला जो प्रश्न है वो रक्त का पीएच मान पूछा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इसमें पूछा गया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त के पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4। ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? तो मैं सिर्फ बिहार पुलिस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि ये किसका है? साइंस के प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों? तो पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? पूछा गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन होता है। कौन सी गैस होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न में पूछा गया आपसे विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है दोस्तों, यानी विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत कहने का मतलब विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, ये पूछा गया आपसे। तो विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की उपस्थिति होती है, यानी सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है दोस्तों, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, यानी घेंघा रोग। ठीक है दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्वाइटर। समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है देखिए, पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन वहन करता है? वहन कहने का मतलब रक्त में जो ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? ब्लड में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन काम करता है। ठीक है दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन। समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये। देखिए दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पूछा गया कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं और भी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो वैसे प्रश्नों को मैं बनाऊं, जिससे कि आप एग्जाम देने जाएं तो आपके एग्जाम में मेरा चैनल बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो बस एक ही काम करना है आपको। क्या करना है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँचे। ठीक है? चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? ठीक है? ये औसतन बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो 1 मिनट में जो हमारा जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार। ठीक है? चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में क्या पूछा गया देखिए। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है दोस्तों। दोस्तों, प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। एक बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार दरोगा, अदर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये वाली प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज। याद कर लीजिएगा इसको खास करके, ये तो बहुत बड़ी बीट है। मनुष्य के शरीर में कौन सी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कौन सा है? स्टेपीज। ठीक है दोस्ती। चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया कि
दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव है दूध को दही में बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। ये जो सूक्ष्म जीव है ये दूध को क्या करता है? दही में बदलता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 10 नंबर है। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे, कौन सा गैस नीले लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि कौन सा गैस नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो उस गैस का नाम बताना है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो उस गैस का नाम क्या है? HCl। ठीक है दोस्तों, HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो क्या करता है, ये नीले नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, ये HCl एक प्रकार का क्या होता है? गैस होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया, देखिए प्रश्न में पूछा गया आपको कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? पूछा कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन अगर के की कमी हो जाए किसी को तो उससे क्या हो जाएगा? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो गया तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। समझ रहे हैं? जैसे कैसे पता चलेगा रक्त का थक्का बन रहा है या नहीं? कहीं भी हाथ पैर कहीं भी कट जाता है तो आप देखते होंगे कुछ समय ब्लड बहने के बाद वो वहाँ पे कुछ क्लॉटिंग हो जाता है, यानी ब्लड जम जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त बहना बंद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे थक्का ही नहीं जमेगा जिससे ब्लड को बंद कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है ये जो प्रश्न है। तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग कितनी होती है? प्रकाश का वेग के बारे में पूछा गया है, तो प्रकाश का वेग कितनी होती है? तो प्रकाश का वेग की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो 120 दिन होता है। कितना दिन होता है दोस्तों? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितना होता है? 120 दिन। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है ये, जैसा कि देख लोगे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका सामान्य रक्तचाप कितना होता है वो बताना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप की बात करें तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों, mmHg कितना? 120/80, यानी 120/80 mmHg, ये एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है। ठीक है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है ये, प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? ठीक है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव शरीर में पाचन की बात करें तो कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? मुख से, यानी माउथ। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न को। जैसा कि देख रहे होंगे प्रश्न क्या है, प्रश्न में पूछा गया आपसे, क्लोरोफिल किस धातु के कारण हरा होता है? क्लोरोफिल की बात किया गया, क्लोरोफिल जो होता है वो किस धातु के कारण हरा होता है? तो ये मैग्नीशियम धातु जो होती है उसी के कारण क्लोरोफिल क्या होता है? हरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोफिल किस धातु के कारण हरा होता है? तो मैग्नीशियम के कारण। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर रहा ये। प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए प्रश्न है, बायोगैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? इसमें पूछा गया कि बायोगैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो बायोगैस में प्रमुख गैस की बात करें तो मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन, जिसको हम बोलते हैं CH4। ठीक है दोस्तों, CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, ये बायोगैस में प्रमुख गैस होती है। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ये 2024 में पूछा गया बिहार पुलिस के एग्जाम में। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया कि मोबाइल फोन में कौन सी ऊर्जा तरंग होती है?
ठीक है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया कि मोबाइल फ़ोन में कौन सी ऊर्जा तरंग होती है। तो हमारे फ़ोन में, मोबाइल जो फ़ोन होती है उसमें कौन सी ऊर्जा तरंग होती है, तो रेडियो वेव्स होती है। क्या होती है? रेडियो वेव्स। ठीक है दोस्तों, रेडियो वेव्स एक प्रकार की तरंग है, यही मोबाइल फ़ोन में होती है। दोस्तों चलिए इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी बताऊँ, जो भी पढ़ाऊँ, जो कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो वहाँ से प्रश्न आए ही आएँ। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।